हेलो दोस्तों, मैं विपुल राम शर्मा वीआईपी क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज मैं कोई आपके लिए क्लास लेकर नहीं आया हूं। मैं आपको कुछ एग्जाम्स के बारे में नोटिफिकेशन देने के लिए आया हूं और ऐसे नोटिफिकेशन आपको डे बाय डे जैसे ही गवर्नमेंट कोई एग्जाम निकालेगी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, आज का जो टॉपिक है जो मैं लेके आया हूं वो कुछ इस प्रकार है। देखें जरा, आपने और मैं सबने बचपन में कविता पढ़ी होगी। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। ऐसा ही एक सुनहरा मौका हमारी भारत सरकार ने हमारे लिए, हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें दिया है। और वो क्या है? उस योजना का नाम है अग्निपथ योजना, जिसके माध्यम से हमारे नौजवान बनेंगे जो कम से कम उम्र के अंदर अग्निवीर। ठीक है दोस्तों, तो उसके बारे में अच्छा एक बात और ध्यान देंगे। इस योजना के बारे में कहीं पर प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पर कोई हो रहा है, कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है, उसके बारे में दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगा। यहां मैं आपको केवल सरकारी योजनाओं का नोटिफिकेशन देने के लिए आया हूं, तो वही दोस्तों हमारा काम है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों हम यहां पर कोई बात चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखें जरा इस योजना का प्रोसेस क्या क्या है, क्या इसका माध्यम है, किस तरीके से इसका सिलेबस होगा, क्या इसमें उम्र रखी गई है। ठीक है दोस्तों, कब से फॉर्म निकलेंगे, कौन सी साइट इसको एग्जाम को कराने वाली है। ठीक है, इस सब के बारे में मैं आपको सूचना दूंगा और एक एक करके मैं आपको चीजें बताता जाऊंगा। देखिए मेरे दोस्त, इस योजना के अंतर्गत अगर हम बात करें, सबसे पहले अग्निपथ योजना है और इसके अंदर जो सैनिक बनेंगे उनको क्या बोला गया है? अग्निवीर बोला गया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब जैसे कि अगर हम बात करें, यहां पर जो एज वेरिफिकेशन रखा गया है वो 17.5 से 23 वर्ष, जिसको बढ़ा दिया गया है। पहले 21 वर्ष रखा गया था, अब इसको 23 वर्ष कर दिया गया है, 2 साल इसको इंक्रीज कर दिया गया है। तो 17.5 से लेकर 23 वर्ष तक के बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूटी यहां पर कितने साल की जाएगी, या सेवा आप कहें सरकार की, यहां पर सेना में सेवा कितनी की जाएगी, वो 4 वर्ष रहेगी। और सेना के अंदर ध्यान रहेंगे आप, 4 वर्ष के पश्चात जितने भी सैनिक होंगे उसमें से 25% लोग दोस्तों परमानेंट किए जाएंगे और परमानेंट होने के बाद उनको एक अप्लाई टेस्ट देना होगा। ठीक है, और टेस्ट देने के बाद वे अगले 15 साल के लिए, जैसा कि नॉर्मली होता है कि आर्मी के लोग 15 साल की नौकरी करते हैं, वही प्रोसेस आपका यहां से आगे चला जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको अप्लाइंग टेस्ट देना होगा। ठीक है मेरे दोस्त, इससे आगे की अगर हम बात करें, देखें जरा, इस साल वर्ष 2022 से 46,000 पदों पर भर्ती होनी है और ये भर्ती दोस्तों मेरे आप ध्यान रखेंगे 90 दिनों के भीतर भीतर ये भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जानी है। अच्छा, कुछ जगह पर इसको नाम टूर ऑफ ड्यूटी दिया जा रहा है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल नकार दिया है, मना कर दिया है कि ये टूर ऑफ ड्यूटी नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्या है? एक अग्निवीर। ठीक है, इससे आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, यहां पर आपका वेतन किस प्रकार से दिया जाएगा। वैसे तो सेना के अंदर सेवा ही सब कुछ होता है, लेकिन सरकार की तरफ से इसमें आपको जो मासिक वेतन दिया जाएगा, जो भत्ता दिया जाएगा, जो आपको आर्थिक लाभ दिया जाएगा, ठीक है, जो मेडिकल चिकित्सा आपको दिए जाएंगी, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखें जरा, प्रथम वर्ष में जो आपका मासिक वेतन होगा 30,000 रुपए होगा दोस्त, जिसमें से आपको इन हैंड कितने मिलेंगे? 21,000 और 9,000 आपके फंड में जमा हो जाएंगे और इतने ही 9,000 गवर्नमेंट अपने पास से आपके फंड में जमा करेगी। ठीक है मेरे दोस्त, अब दूसरे साल की अगर हम बात करें तो मासिक वेतन कितना होगा? 33,000, जिसमें से आपको इन हैंड कितना मिलेगा? 23,100 रुपए और जमा आपके पीएफ में कितना होगा? 9,900 रुपए और गवर्नमेंट बिल्कुल उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी अपने पास से आपके अमाउंट में जमा करेगी दोस्त। ठीक है, तीसरे साल की अगर हम बात करें तो तृतीय वर्ष में 36,500 आपका वेतन होगा, 25,500 आपको इन हैंड मिलेगा और जमा आपके फंड में कितना होगा? 10,950 और इतना ही फंड कौन जमा करेगी? गवर्नमेंट आपके खाते में 10,950 जमा करेगी। अगर हम बात करें फोर्थ ईयर, है ना, चतुर्थ वर्ष जो आपका आखिरी साल होगा इस भर्ती के अंदर, उसमें आपका वेतन होगा 40,000 और इसके बाद बात करें इन हैंड आपको मिलेगा 28,000, जिनमें से जमा पीएफ कितना होगा दोस्त?
12,000 और गवर्नमेंट बिल्कुल इतना ही अमाउंट आपके अमाउंट में जमा करेगी। इस हिसाब से अगर हम हिसाब लगाएं तो 4 साल के बाद आपका कुल योगदान जो होगा वो कितना होगा 5.02 लाख और इतना ही गवर्नमेंट ने आपके अकाउंट में जमा किया होगा 5.02 लाख। आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि आपका जो अमाउंट मिला है सैलरी से उसका विद इंटरेस्ट मिलके आपको ये लगा है और टोटल अमाउंट दोस्तों हमारा हो जाता है 10.04 लाख, है ना दोस्तों। अब देखेंगे जरा, यानी आपको इसके अलावा जो मिलेगा वो 11.71 लाख रुपए सेवानिधि पैकेज के रूप में इन 4 साल के बाद दे दिया जाएगा दोस्तों। और यहां से आपको क्या होगा, जितने भी आपके सैनिक यहां पर होंगे उसके 25% अप्लाइंग टेस्ट के थ्रू क्या कर दिए जाएंगे, अगले 15 साल के लिए क्या कर दिए जाएंगे दोस्तों, सेना के अंदर परमानेंट कर दिए जाएंगे। वो कोई भी सेना के होंगे उनको उसी जगह पर सेट कर दिया जाएगा दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, अब आगे की बात करते हैं। क्या कुछ इसमें पॉइंट हैं जो हम देख लेते हैं। क्या पॉइंट मिलेंगे यहां पर आपको, एक तो आयकर से छूट दी जाएगी, आपको किसी भी तरीके का कोई टैक्स यहां पर पे नहीं करना होगा। उसके बाद बात करें, सभी भत्ते राज्य अनुसार आपको दिए जाएंगे। जैसे आपका इंक्रीमेंट होता है कहां पर, एमपी में, है ना दोस्तों, या आपका इंक्रीमेंट कहां पर होता है, उड़ीसा राज्य में हो जाता है, कहीं पर भी होगा। तो जो नॉर्मल सेवाएं हैं वो तो आपको मिलेंगी, लेकिन जैसे चिकित्सा हो गया, है ना, मेडिकल हो गया, वो तो आपको मिलेगा। लेकिन ऊपर के जो भत्ते होंगे वहां पर पहले से जो लोग नौकरी कर रहे होंगे सेना के अंदर, उनको जो जो फैसिलिटी मिल रही है, बिल्कुल दोस्तों वो सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है मेरे दोस्त, उससे आगे की अगर हम बात करें, भारतीय सेना में जूनियर कमीशन अधिकारी, अन्य रैंकों, भारतीय वायुसेना में नामांकित गैर लड़ाकू सेवा के मौजूदा नियमों और भत्तों द्वारा शासित होंगे। ठीक है दोस्त, इसके बारे में नोटिफिकेशन और भी आने वाला है कि किस किस तरीके के रैंक की आपको यहां पर सेवाएं मिलेंगी, वहां पर हम उसको जानेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें ऑफिसर रैंक किसमें नहीं है दोस्तों, यहां पर क्या क्या रैंक मिलेगी आपको, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये आप जानते हैं। देखो कुछ पद जो होंगे दोस्त वो 10वीं पास के होंगे, जो मिनिमम आयु उसके अंदर रखी गई है वो 10वीं पास आप होने ही चाहिए। अगर आप 12वीं पास भी हैं दोस्तों तो आपको क्लर्क या टेक्निकल या इसमें और बहुत सारी ब्रांचेस आने वाली हैं जहां पर आपको सेवा का मौका मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, इससे आगे की अगर हम बात करें, देखो आर्थिक पैकेज सरकार ने इसके अंदर आपको क्या दिया है, आर्थिक पैकेज के अंदर आपको क्या क्या दिया गया है, 48 लाख रुपए का गैर अंशदायी जीवन बीमा कवर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद सेवा के कारण हुई मृत्यु पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि जो आपके परिवार को सौंप दी जाएगी। इसके बाद अगर बात करें, सेवा निधि सहित 4 वर्षों तक सेवा न किए जाने हिस्से का भुगतान भी आपको दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर एक कॉर्नर और दिया गया है, अगर आप इसके पीडीएफ को पढ़ेंगे तो वहां पर एक बात बोली गई है, विकलांगता क्षतिपूर्ति अगर किसी प्रकार की आपके शरीर के अंदर होती है इन 4 सालों के अंतर्गत, है ना दोस्तों, तो उसके लिए क्या दिया गया है, जितनी फीसदी अक्षमता चिकित्सा अधिकारी द्वारा घोषित होगी उतना ही आपको दोस्तों मुआवजा भी दिया जाएगा। वैसे तो किसी आप बीमारी का या किसी भी तरीके की आपके साथ क्षति होती है तो दोस्तों उसकी भरपाई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन है ना, उसका जो भी मुआवजा सरकार से बनेगा वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और ये किसके थ्रू होगा, अगर 100% होती है तो 44 लाख है, 75% होती है तो 25 लाख है, और 50% अक्षमता होती है तो 15 लाख की अतिरिक्त अनुग्रह राशि आपके परिवार को या आपको दोस्तों सौंप दी जाएगी। ये कुछ नोटिफिकेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं, ठीक है दोस्तों, जो आपके जानकारी के लिए हेल्पफुल होंगे। अब इससे आगे बात आती है दोस्तों, देखें जरा, इससे आगे की अगर हम बात करें, यहां से आगे क्या पूछा जाता है, मैंने 3 टर्म आपको बताई हैं, आर्मी यानी थल सेना, एयरफोर्स वायुसेना और नेवी यानी जल सेना। अब इसके फॉर्म कब से निकल रहे हैं ये आप ध्यान रखेंगे दोस्त, ये फॉर्म आज से निकल रहे हैं, ठीक है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे, आज ही इसको स्टडी करें, है ना, और इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दें। बाकी काफी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन सी साइट इसका एग्जाम कराने वाली है, कब से इसका एग्जाम होगा, कब फॉर्म निकलेगा और कितना टाइम आपको इसके एग्जाम की तैयारी के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है मेरे दोस्त, देखें जरा, जी हाँ दोस्तों, अब देखें जरा आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, अब हम बात करते हैं इन तीनों के बारे में, किस किस तरीके से कब कब इसके फॉर्म आने वाले हैं, है ना, कब आप उसको फॉर्म को सबमिट करेंगे,
ठीक है मेरे दोस्त। जैसे कि अगर हम बात करें स्टार्टिंग में एयरफोर्स अग्निपथ की बात करें, ठीक है, कितनी सीट्स इसमें मिलेंगी? वायुसेना के अंतर्गत फॉर्म निकलेंगे दोस्तों 24 जून दोस्तों, यानी कि आज की मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज इसके फॉर्म निकल गए हैं दोस्तों, है ना। तो देरी बिल्कुल ना करें और जुट जाएं अपनी तैयारी में। तो देखिए जरा फॉर्म निकल गए हैं आज से 24 जून से। एग्जाम डेट इसकी कब होगी दोस्तों? ऑनलाइन फेज फर्स्ट में, यानी स्लॉट के थ्रू इसके एग्जाम होंगे और 24 जुलाई को इसका एग्जाम होगा, यानी आज है 24 जून और आज से पूरे 30 दिन के बाद आएगा दोस्तों आपका एयरफोर्स का एग्जाम का दिन, जिसके लिए हम वीआईपी क्लासेस की, ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ मेहनत में लगने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखें जरा, और इसका एग्जाम कौन कराएगा ये भी आप ध्यान रखेंगे। एग्जाम कौन कराएगा दोस्तों? पहले की तरह स्टार एग्जामिनेशन, ये ऑनलाइन एग्जाम आपका कराने वाला है। ट्रेनिंग की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ट्रेनिंग के लिए पहले बैच को 30 दिसंबर 2022 तक पहले बैच को एयरफोर्स के अग्निवीर को भेज दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा ऐलान सरकार ने किया है। ठीक है दोस्त, इससे आगे की अगर हम बात करें, एग्जाम पैटर्न क्या होगा दोस्तों? सेम होगा। एयरफोर्स का अभी तक नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि एयरफोर्स का एग्जाम पैटर्न जैसा अभी तक होता आया है बिल्कुल वैसा ही होगा आपके ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के थ्रू। यानी कि अगर हम बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए 12th पास आप दोस्तों होने चाहिए, पीसीएम यानी साइंस आपके पास होनी चाहिए, 50% मार्क्स आपके साइंस के अंडर में होने चाहिए, 1600 मीटर रनिंग होगा इन 6 मिनट 30 सेकेंड, हाइट दोस्तों 152.5 और लॉन्ग जंप की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इससे आगे की अगर हम बात करें, देखेंगे जरा, और एक बात और ध्यान देंगे, यहां पर एयरफोर्स में एक नोटिफिकेशन और दिया गया है, ओनली फॉर मेल, यानी पुरुषों के लिए ये वैकेंसी दोस्तों निकली है। यहां से आगे अगर हम बात करें, सेकंड नंबर पर आता है दोस्तों नेवी की अगर हम बात करें, तो सेलर पद नेवी में आपको मिलने वाले हैं और 35 सीट्स आपको मिलने वाली है। मेल और फीमेल दोनों इसको फिल कर सकते हैं, ध्यान रखेंगे, पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए ये योजना है। इसके बाद फॉर्म निकलेंगे दोस्तों, यानी कल से 25 जून से नेवी सेलर पद के फॉर्म निकलेंगे। इसके बाद एग्जाम कब होगा? पूरे 30 दिन की अवधि के बाद, यानी 25 जुलाई। और ट्रेनिंग के लिए दोस्तों पहले बैच को 21 नवंबर को अग्निवीर के नेवी के पदों को भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग पर। इससे आगे अगर हम बात करें, ये देखो ध्यान रखेंगे आप, ट्रेनिंग पर कहां भेजा जाएगा? पहले की तरह बिल्कुल कोई चेंज नहीं किया गया है। आईएनएस चिल्का में इसकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं नेवी की दोस्तों, तो 1600 मीटर रनिंग होगी इन 7 मिनट्स, 20 सिटअप होंगे एंड 10 पुशअप होंगे। एग्जाम सिलेबस की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बिल्कुल सेम है, कोई अभी तक चेंज का अपडेट अभी तक हमको यहां पर नहीं मिला है। जैसे कोई अपडेट आता है तुरंत दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इंग्लिश की बात करें 25 मार्क्स की, मैथ्स 25, साइंस 25, जीके और जीएस दोनों कंबाइन आ रहा है दोस्तों 25, जिसके लिए और इन 25 नंबरों के लिए ध्यान रखेंगे वीआईपी क्लासेस आपके साथ जबरदस्त तरीके से तैयारी में मैदान में उतरेगा कल से, है ना, क्योंकि वीआईपी क्लासेस आपके लिए ला रहा है अग्निवीर बैच, जिसमें हम आपको जर्नल साइंस कंप्लीटली कराएंगे इन 30 दिनों के अंदर। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखेंगे जरा आगे। जैसे कि अगर हम बात करें, ये मैंने बता दिया है, और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगा दोस्तों 0.25, यानी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होगा। अगर यहाँ पे देखें जरा, इसके बाद देखिए जरा दोस्तों, अगर आर्मी की बात करें तो आर्मी का फॉर्म निकल रहा है दोस्तों 1 जुलाई को, और वेब क्या होगा इसका दोस्तों? ज्वाइन इंडियन आर्मी। क्या बात होगी यहां पर? आर्मी का बिल्कुल सेम पैटर्न है, कोई चेंज यहां पर, नो चेंज यहां पर किया गया है। जैसे फिजिकल, फर्स्ट फेज में फिजिकल होगा, सेकंड में मेडिकल और थर्ड में आपका रिटन एग्जाम होगा। और ओल्ड प्रोसेस यहां पर अभी तक के लिए बता रहा हूं दोस्तों, कोई चेंज होगा तो आपको पता लग जाएगा। तो अभी तक के लिए ओल्ड प्रोसेस दिया गया है, बिल्कुल तीनों प्रोसेस होंगे, फिजिकल, मेडिकल और रिटन एग्जाम। और रैली जहां पर दोस्तों बोली गई है वो क्या होगी? अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में फर्स्ट फेज रैली का लगा दिया जाएगा और 1 लोट में 25,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे। टोटल कितना है दोस्तों? 40,000। फर्स्ट फ्लोट में याद रखेंगे आप, 25,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे जिनका नाम दिया जाएगा अग्निवीर दोस्तों। ठीक है, कुल रैली कितने होने वाली है?
83 रैली होने वाली हैं, जिसमें गांव-गांव और शहर-शहर से बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, जितने भी होंगे सभी गांव-गांव से किसी गांव को और किसी भी शहर को इस रैली में नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए ने रैली की संख्या को बढ़ाकर इतना किया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, सेम पैटर्न है, 1600 मीटर रनिंग है इन 5 मिनट 45 सेकेंड्स, 10 पुलअप्स हैं एंड लॉन्ग जंप है। ठीक है मेरे दोस्त, एग्जाम पैटर्न की बात करें, रिटन एग्जाम की अगर हम बात करें तो रीजनिंग 10%, मैथ्स आपका 20%, साइंस आपका 40%। सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है दोस्तों? 25 और 40%। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? 40% क्या है यहां पर? साइंस है ना। और जीके जीएस कितना दिया गया है दोस्तों? 30%। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। ठीक है मेरे दोस्त, ये अब तक का नोटिफिकेशन मैंने आपको कराया है। अच्छा ध्यान रखेंगे आप, कल का जो वहां पर जो सेना के अधिकारियों से मीडिया कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई, वहां पर काफी सारे सवाल, काफी सारी डिबेट इस वीडियो को लेकर हुई है ना, इस प्रोसेस को लेकर हुई कि ऐसा क्यों किया गया है ना। उन्होंने काफी सारे सवाल जवाब भी किए दोस्तों। अब वहां पर एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा गया कि ग्रुप एक्स और वाई के जो आपके पास्ट के यानी पहले के कुछ एनरोलमेंट रुके हुए हैं, कुछ एडमिट कार्ड रुके हुए हैं, तो दोस्तों उनके लिए जवाब मिला है नो, ओनली अग्निवीर। इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं कर सकते है ना। तो उन्होंने प्राथमिकता जो दी है वो केवल इस नाम को दी है, इस योजना को दी है, जिसका नाम है अग्निवीर। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे जरा आगे, यानी पुराने के बारे में भी कोई छेड़खानी उन्होंने नहीं की है, ना कोई इन्होंने योजना बताई है। इससे आगे की अगर हम बात करें, इन 4 साल के बाद जो 75% लोग सैनिक अग्निवीर अपने घर वापस आएंगे है ना, उनके लिए क्या योजना बताई गई है। यानी आफ्टर 4 इयर्स है ना, क्या होगा? 10%। अगर आप कोई भी इनमें से नौकरियां करते हैं तो आपको 10% की यहां पर छूट दी जाएगी। 10% असम राइफल, 10% सीएपीएफ, 10% कोस्ट गार्ड, 10% मर्चेंट नेवी। और कई राज्य ऐसे होंगे दोस्तों जो जॉब में भी क्या देंगे? प्रायोरिटी देंगे। किसको? अग्निवीर को। और वन डे जितने भी एग्जाम अग्निवीर देंगे, ये 75% की बात मैं कर रहा हूं, उनको वन डे एग्जाम में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। और 4 साल के अंतर्गत एक बात और सामने आ रही थी कि कैंटीन की सुविधा मिलेगी या नहीं मिलेगी दोस्तों, उसकी चिंता पहले है ना। तो ध्यान रखेंगे, कैंटीन की सुविधा आपको इन 4 वर्षों तक दी जाएगी, उसके बाद यह सेवा बंद कर दी जाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद एक छोटी सी बात यहां पर और नोटिफिकेशन मैंने चेक किया है, क्या दिया गया है। जब आप इन 75% अपने घर लौटेंगे 4 साल के बाद, तो वहां पर आपको एक बैंक लोन की सुविधा भी दी गई है दोस्तों, अप टू 11 लाख। ठीक है, ये बैंक लोन भी आपको बिना किसी सिक्योरिटी के दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखें जरा यहां से आगे अगर हम बात करें, इतने सारे नोटिफिकेशन मैंने आपको बताए हैं, इतनी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, एग्जाम सिलेबस का पैटर्न मैंने आपको बताया है। अब बात करते हैं हमारे काम की। तो हमारा और आपका काम क्या है दोस्तों? हम इसी योजना के लिए एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर मिलेगा। आपकी जो जनरल साइंस की वीडियोस चल रही हैं, जिसमें यूनिट मेजरमेंट मैंने लास्ट टाइम कराया है, वो रेगुलर रहेगा है ना, उसकी डे बाय डे वीडियोस चलती रहेंगी। उससे अलग एक अग्निवीर बैच करके हम एक बैच लॉन्च कर रहे हैं, और कल से वो बैच स्टार्ट हो जाएगा। यानी 25 जून से डेली सुबह 9 बजे आपको उसकी वीडियोस यहां पर मिलेंगी, और बीच में बहुत जल्दी हम एक लाइव सेशन भी रखने वाले हैं। ठीक है मेरे दोस्त, आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। बाकी सारे नोटिफिकेशन आप चेक कर लेंगे है ना, और जिसके लिए भी आपको तैयारी होगी करनी होगी, उसके लिए आप चूज कर लेंगे और हमारे साथ बने रहेंगे ऑफिशियल वीआईपी क्लासेस पर।